आज दिनांक 17 मई सन 2024 दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा के संयोजक और चुनाव अभिकर्ता श्री सत्येंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हवेली अपार्टमेंट मेमको मोड़ धनबाद में एक प्रेस वार्ता की। आइए विस्तार से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा के संयोजक और चुनाव अभिकर्ता सत्येंद्र कुमार से। धनबाद लोकसभा में चुनाव के निमित्त कार्यकर्ता पूरे लोकसभा के विभिन्न मंडलों, शक्ति केंद्र और बूथों तक पूरी तन्मयता के साथ काम प्रारंभ कर दिया है। एक तरफ संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्याशी श्री ढूलू महतो जी का जनसंपर्क अभियान और जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्याशी की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी, अन्य नेताओं का जो ग्राम संपर्क, शहर संपर्क के दौरान जनमानस का जो भाव दिखाई दे रहा है, उससे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ रहा है और हमारे नेतृत्व का भी मनोबल ऊंचा हो रहा है। अपनी संगठनात्मक क्षमता, जनता का व्यापक समर्थन के आधार पर ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत सिर्फ सुनिश्चित नहीं बल्कि विगत चुनाव के कीर्तिमान को भारतीय जनता पार्टी ढूलू महतो के नेतृत्व में उसे तोड़ते हुए एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा। हम जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो रहे हैं कि कोयलांचल की जन समस्याओं, चाहे वह युवा वर्ग का हो, मजदूर वर्ग का हो, व्यापारी वर्ग का हो, हर क्षेत्र में जो समस्याएं सामने में आई, उन समस्याओं के निदान कराने का विश्वास दिलाते हुए हम उनका विश्वास अपने साथ प्राप्त करें। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में अनावश्यक चर्चा करके अपनी विफलता का उजागर कर रहे हैं। यह स्पष्ट है भारत के यशस्वी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014, 2019 और अब 2024 के करीब है। इन 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का सफल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व ने जो भारत को सम्मान दिलाया है, वह आज़ादी के बाद आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। जो विकास की रोशनी आज़ादी के 70 वर्षों में नहीं हुआ, आदरणीय मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में विकास के जो कार्य किए, किसानों के हित में जो कार्य किए, युवाओं के हित में जो कार्य किया, बुद्धिजीवियों की हित में जो कार्य किया,
वह काफ़ी प्रशंसनीय है। और यह प्रशंसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं। जन सामान्य में मोदी जी के इस कार्य की सफलता और प्रशंसा की चर्चा है। मैं आपके पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोयलांचल की जनता को, कोयलांचल के नागरिक को। बहुत विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में श्री ढोलू महतो जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से ढोलू महतो जी ने 15 वर्षों में लगातार एक विधायक के नाते अपने विधानसभा में सेवा का कार्य किया, सेवा का कार्य निष्पक्ष भाव से किया, समाज में रहने वाले सारे वर्गों के लिए किया, मजदूरों की समस्या संघर्ष किया। उनका यह जनसंघर्ष का यह सिलसिला, जनता से निरंतर संपर्क और शोषण करने वाली प्रवृत्तियों से लड़ने की जो अद्भुत क्षमता उनके अंदर में है, वह भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है। पूर्व में जो मार्जिन था कुल संसद में, क्या इस बार उससे ज़्यादा करेंगे? निश्चित रूप से, निश्चित। क्योंकि मेरे साथ संजीव जी भी हैं, हम लोग जा रहे हैं सभी क्षेत्रों में। कोई विधानसभा का क्षेत्र नहीं है लोकसभा का। मैं पिछले 4-5 बार यहाँ लोकसभा का प्रभारी और संयोजक रहा, लेकिन इस बार कुछ विशेष प्रकार का समर्थन मिल रहा है, विशेष प्रकार का। पिछले बार भी हमें गांव में वोट मिला, शहरों में मिला, हर वर्ग से मिला, लेकिन इस बार जो समर्थन दिखाई दे रहा है उसका कारण मुझे जो दिखाई देता है कि 1952 से लेकर आज तक पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने एक स्थानीय व्यक्ति को, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया, और इसके कारण सामाजिक क्षेत्र में एक क्रांति का भाव दिखाई दे रहा है। और समाज के हर वर्ग के लोग मोदी जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ढोलू जी का संघर्ष और दूसरी तरफ मोदी जी के कुशल नेतृत्व, जो लोगों में ये भाव है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, देश को विकास के वैभव के शिखर पर ले जाना, यह भाव भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करता है। ये जो कौन से आपके स्टार प्रचारक अभी है? स्टार प्रचारक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आए चले गए, नहीं शर्मा जी आए थे, फिर हाल में असम के मुख्यमंत्री आने वाले में तिथि एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का 21 तारीख को तय हुआ, और यह कार्यक्रम बोकारो में होना सुनिश्चित है। मोदी जी भ्रष्टाचार प्रहार करने की बातें जो करती है, तो अभी जो 35 करोड़ रुपए पकड़ाया, एक में क्या पढ़ा जाता है, उन्होंने कार्यक्रम के बारे में। और किसी का दूसरा कार्यक्रम आया है, तिथि निश्चित नहीं हुई है, योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो का कार्यक्रम, संभवतः 22 को हो या 23 को हो, वह कार्यक्रम धनबाद में। अभी तक 2 राष्ट्रीय इन नेताओं का, सम्मानीय नेताओं का कार्यक्रम सामने में आया है। एक तिथि सुनिश्चित है और एक तिथि सुनिश्चित नहीं है। आप क्या पूछ रहे थे? मुझे भ्रष्टाचार पे प्रहार के लिए जो बातें उठी है, तो यहाँ तो 35 करोड़ रुपया पकड़ाया, उसमें क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो स्पष्ट है, मोदी जी का संकल्प साफ सामने में दिखाई दे रहा है,
और कांग्रेस पार्टी जो की बात करती है उसके मंत्री के पीए के यहाँ से 32 करोड़ 33 करोड़ 35 करोड़ रुपया निकलता है। किसके दामन में दाग है? भारतीय जनता पार्टी के में दामन में दाग है या कांग्रेस पार्टी के दामन? 14 से लेकर के 24 तक एक भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप साबित प्रमाणित करे विपक्ष जो मोदी जी के नेतृत्व में किसी मंत्री पर, किसी राज्य में किसी मंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो भारतीय जनता पार्टी के मानेंगे कि उनका आरोप। लेकिन हमें तो आरोप लगाना क्या, आज तो जनता कह रही है। कांग्रेस पार्टी क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या स्थिति है, जेल के शिकंजों में अंदर बैठे हुए हैं और कुछ लोग जाने की तैयारी में। ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार समूहों का दल है और जो हमारा महागठबंधन है वह भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उस गठबंधन के सारे दल के नेता दलदल में फंसे हुए हैं, कोई आरोप से वंचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन दलों से, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें धनबाद लोकल स्तर की, तो कुछ कार्यकर्ता में ही आपसी संबंध नहीं बन पा रहा है, 2 गुट में बटा हुआ है। ये सामने बातें आ रही है, इस पर आपको क्या आ रही कहेंगे? है? हमको तो नहीं आ रही है ऐसा किया। क्योंकि बीते दिनों दुल्लू महतो की तरफ से जो बयान आया था सामने, जिसमें सांसद भी बच रहे हैं प्रचार करने में, विधायक जो धनबाद के हैं वो भी बच रहे हैं, 2 गुट में पार्टी बटा हुआ है। ये जो क्या कहेंगे इसमें? मैं यह नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही गुट है, कमलपुर, और सारे नेता नेतृत्व, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कमलपुर के साथ हैं। मन में मतभेद हो सकता है लेकिन लक्ष्य में कहीं कोई मतभेद नहीं। सबको मोदी को जिताना है, मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है और इस संकल्प के लिए सारे नेता दृढ़ संकल्प। आज कांग्रेस की भी एक बैठक की गई थी, जो उन्हीं के जाति के लोगों ने बैठक किया था और पूरा समर्थन तेली समाज का अनुपमा सिंह को देने की बात की जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? उन्हीं के समाज के लोग उनको वोट नहीं देना चाह रहे हैं। जिस दिन मतदान केंद्र पर मतगणना होगा 1 बजे देख लीजिएगा जो परिणाम आएगा। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।